दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे। आइए कुछ नई बातें सीखते हैं आज के टॉपिक के साथ। दोस्तों नमस्कार, आज की वीडियो बना रहे हैं राजस्थान के दुर्ग। इससे पहले भी राजस्थान के दुर्गों को लेकर के हमने अनेक वीडियो बनाई है जिसमें राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में बताया गया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे निवेदन है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस न कर पाएँ। आइए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, राजस्थान के दुर्ग। इस वीडियो के माध्यम से हम राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में बात करेंगे जो अभी तक शेष रह गए हैं। और राजस्थान में होने वाली लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए ये वीडियो आपको मदद करेगी। यानी कि इसमें राजस्थान का जीके, राजस्थान का सामान्य ज्ञान है। तो सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर में जो है, जैसलमेर के सोनारगढ़ दुर्ग को सोहनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है और इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। यूनेस्को द्वारा 2008 में जैसलमेर के सोनारगढ़ दुर्ग को विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया था। जैसलमेर के भाटी शासकों की गौरव के प्रतीक सोनारगढ़ दुर्ग की नींव 11 जुलाई 1156 ईस्वी को जैसलमेर के संस्थापक राव जैमल या जैसल ने रखी थी। जैसलमेर की त्रिभुजाकार त्रिकुट पहाड़ी पर 250 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस दुर्ग के निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा था। त्रिकुटाकृति के इस दुर्ग में पीले पत्थरों का प्रयोग किया गया है और कहीं पर भी चूने व गारे का प्रयोग नहीं किया गया है। ये इसकी बड़ी विशिष्टता है। बिना चूने और गारे के प्रयोग से ये दुर्ग निर्मित किया गया है और ऐसे राजस्थान में अनेक है, लेकिन ये विशिष्टताएं यदि आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और रख पाएंगे। पीले पत्थरों से निर्मित यह दुर्ग प्रातः व सायंकाल सूर्य की किरणों से प्रदीप्त होकर सोने जैसा चमकता है, इसीलिए इसे सोनारगढ़ कहते हैं। और ये भी इसकी एक विशेषता है कि पीले पत्थरों के कारण जब सूर्य की रोशनी इनके ऊपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गिरती है तो इसकी चमक एकदम स्वर्णमयी हो जाती है और इसीलिए इसे सोनारगढ़ कहते हैं, सोने का गढ़ कहते हैं। विख्यात फिल्मी निर्देशक सत्यजीत रे ने इस दुर्ग पर आधारित सोनार किला नामक फिल्म बनाई थी। सोनारगढ़ किले के चारों ओर पर्वतों को ढकने के लिए पत्थरों से स्कर्ट नुमा परकोटा तैयार किया गया है। इस परकोटे को कमरकोट कहा जाता है और ये मुख्य दुर्ग बाहर दुर्ग की रक्षा का प्राचीर का कार्य करता है, यानी कि दीवार का कार्य करता है। एक तरह से उसे बचाए के रखता है, सुरक्षित रखता है। सोनारगढ़ दुर्ग के चारों ओर बनी प्राचीर में मोर्चा बंदी के लिए 99 बुर्ज बने हैं, यानी कि छोटे छोटे और अनेक बुर्ज बने हैं जिससे कि वो सुरक्षित रह सके। प्रत्येक बुर्ज लगभग 30 फीट ऊंचा है और इनमें तोप तथा युद्ध सामग्री रखने की व्यवस्था है। यानी कि ये जो दुर्ग हैं ये बहुत छोटे नहीं है, इनका आकार भी बड़ा लंबा है और विशेष बात यह है कि इनमें अनेक युद्ध की सामग्री भी मौजूद है। राजस्थान के दुर्गों में सर्वाधिक बुर्ज सोनारगढ़ दुर्ग में ही है, यानी कि राजस्थान में जितने भी दुर्ग हैं उनमें लगभग सब में बुर्ज हैं, लेकिन सोनारगढ़ दुर्ग एक ऐसा दुर्ग है जिसमें अत्यधिक बुर्ज है। सोनारगढ़ का प्रवेश द्वार अक्षयपोल या अखेपोल, अजयपोल कहलाते हैं। दुर्ग का द्वितीय दरवाजा सूरजपोल कहलाता है। इसके दाहिनी ओर बेरीशाला की बुर्ज नामक एक भव्य मीनार बनी है। इनके अतिरिक्त प्रवेश के लिए गणेश पोल व हवा पोल को पार करना होता है, यानी कि इन पोलों को पार करने के बाद ही आप दुर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। यानी कि बड़ी सुरक्षात्मक दृष्टि से इसका निर्माण किया गया है। सोनारगढ़ के दुर्ग में पेयजल की आपूर्ति हेतु प्रसिद्ध जैसलू कुआं है। देखिए ये एक बड़ी विशेषता है। प्राचीन काल में जितने भी दुर्ग, हवेली, किले, भवन निर्माण किए जाते थे, धर्मशालाएं या और भी दूसरी चीजें, तो उनमें धूप का
गर्मी का, सर्दी का, बारिश का, पानी पीने का इंतजाम, ये सारी चीजें, हवा, ये सारी चीजें बड़े ही तरीके से निर्मित की जाती थी कि ऐसा हर मौसम के अनुकूल किस तरह की स्थितियां रहें, वातावरण किस तरह से अच्छा रहे, इसके लिए पूरा ध्यान रखा जाता था। यानी कि उसके अंदर एक पूरी पर्यावरण की वैज्ञानिक दृष्टि मौजूद होती थी उसको निर्माण करने में, कि उसे ऐसे बनाया जाए जैसे गर्मी में गर्मी का एहसास न हो, सर्दी में सर्दी न लगे, और बारिश हो तो उसका पानी किस तरफ एक तरफ जाए, उसका कैसे सदुपयोग हो, ये तमाम चीज़ें, और हवा कैसे अंदर आए, पानी की समस्या हो तो पेयजल की आपूर्ति कैसे हो, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके निर्माण किए जाते थे। ये बड़ी विशेषता प्राचीन काल के इन सभी भव्य इमारतों में रही है। जनश्रुति के अनुसार इस कुएं का निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से किया था, ताकि उनके वंशज यदुवंशीय भाटियों को पेयजल उपलब्ध हो सके। अब यहाँ पर एक चीज और क्लियर है, भाटी जो है वो यदुवंशी कहलाते हैं, वो रहे हैं। और मान्यता के अनुसार, जैसा कि इसमें बताया है, कृष्ण जी के सुदर्शन चक्र से इस कुएं का निर्माण हुआ था। सोनारगढ़ दुर्ग में महारावल अखे सिंह द्वारा निर्मित सर्वोत्तम विशाल भव्य राजमहल है, जिसे शीश महल कहते हैं। महारावल मूल राज द्वितीय द्वारा बनवाया गया रंग महल तथा मोती महल और महारावल गज सिंह द्वारा निर्मित गज महल इस दुर्ग के दर्शनीय स्थल हैं, महल हैं, जो बहुत ही भव्य हैं, सुंदर हैं, लोग इन्हें देखने के लिए आते हैं। जैसलमेर दुर्ग के लिए कहा जाता है केवल पत्थर की टांगे ही आपको इस दुर्ग तक पहुंचा सकती, टांगे ही, अर्थात कहने का मतलब इसकी यात्रा करना बहुत सरल काम नहीं है, बहुत लंबा चलना पड़ता है, बहुत कठिन मार्गों से गुजरना पड़ता है। तो एक तरह से पत्थर की टांगे होंगी तभी आप वहां पहुंच पाओगे, इतनी सशक्त हिम्मत आपको चाहिए, तब पहुंच पाएंगे आप। जैसलमेर दुर्ग में 3 शाखे हुए थे, किंतु 1550 ईस्वी में राव लूणकर्ण के शासनकाल में हुआ तीसरा शाखा अर्ध माना जाता है, वह पूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि इसके राजपूतों ने तो केसरिया किया था, परंतु वीरांगनाएं जोहर नहीं कर पाई, इसलिए जैसलमेरियों के 2.5 शाखे कहलाते हैं। जैसलमेर के भाटी शासकों को उत्तरी सीमा का रक्षक माना जाता है। पाटन की रानी ने यहाँ के शासन विजय राज भाटी को उत्तर भड़ किवाड़ भाटी की उपाधि से सम्मानित किया था। जैसलमेर का सोनारगढ़ दुर्ग चित्तौड़ के बाद सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। ये चित्तौड़ के बाद सबसे बड़ी दुर्गों की विशाल श्रृंखला में गिना जाता है। तो ये जैसलमेर के सोनारगढ़ की दुर्ग की कुछ विशेषताओं के बारे में आज हमने बात की। वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप पूछिए। यदि आप किसी विशेष टॉपिक की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमें बताइए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।